मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा मौजू है, जिस पे हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे, वो बुत परस्ती के बारे में है। बुत परस्तों के बारे में बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा गया है और बुत परस्ती की क्या सज़ा है। और आज अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएंगे। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए। आई खुदा मिन्नत करता हूँ, जितनी देर भी तेरा बंदा तेरे कलाम को बयान करे, आई खुदा तेरे पाक फरिश्तगान उसकी मुहाफ़ज़त करें। जो अल्फाज वो बयान करे वो तेरी तरफ से हों। खुदा जितने लोग आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम सुने, वो इसको अपने दिलों की तख्तियों पर नक्श कर लें और तेरे हुक्मों पर अमल करें। ऐ खुदावंद, ऐसा ना हो कि रोज़े क़यामत में लोग अपने मुंह को छुपाते फिरें, बल्कि जान देने तक वफादार रहकर तुझसे ज़िंदगी का ताज हासिल कर सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं दावत देता हूँ खुदा के बंदा भगत आरफ साहब को कि वो आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम बुत परस्ती के ताल्लुक़ से जो उनके पास है वो हमारे सामने बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुँचे। सलाम। और आज जिंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी की क्लास में जितने लोग बैठे हैं, जितना लोग कलाम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, इस पर अमल भी कर रहे हैं, उनको आगे सुनाने की भी ज़रूरत है कि जो कलाम सुनते हैं, सीखते हैं, अगर समझ में बात आती है तो आगे ज़रूर इसको फैलाने की कोशिश करें। क्योंकि यीशु ने कहा, सारी दुनिया में जाओ, अंजील की मनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। तो ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे। अगर आप बीमारों के लिए दुआ करना चाहते हैं, अगर आप बीमारों की शफायत करना चाहते हैं, अगर आप बीमारों को खुशहाल करना चाहते हैं, अगर आप बीमार, इतने लोग बुत परस्ती की वजह से पड़े हुए हैं, तो गिनती से बाहर लोग हैं। जादूगरों के पास जाने वाले सब बुत परस्त हैं, बुत पूजने वाले सब बुत परस्त हैं। बुत परस्ती को समझना, खुदा से हटकर किसी की इबादत करना, यही बुत परस्ती है। तो बुत परस्तों का हिस्सा जो है वो खुदा ने आग में रखा हुआ है, आग से जलने वाली झील में। क्या आप समझते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आग की भट्ठी भी है और आग की झील भी है। क्या आग की झील में जाना चाहते हैं या वहां पर जाना चाहते हैं फरदौस के अंदर, जहां हमेशा की जिंदगी है, खुशहाली है, दूध और शहद की नहरें बहती हैं, हमेशा की जिंदगी का फल आपको मिलेगा और आपके अंदर ना कोई दुख रहेगा, ना दर्द रहेगी, ना बदरू रहेगी, ना बीमारी रहेगी, ना कमजोरी रहेगी, ना परेशानी रहेगी, ना कमजोरी रहेगी, ना अदासी रहेगी, ना कोई गम रहेगा, ना कोई फिक्र रहेगी। तो आज यीशु को कबूल करना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है कि यीशु ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों,
सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम आराम दूंगा। ये यीशु का वादा है, सारी दुनिया से वादा है, सारी कौमों से वादा है। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। आराम और तसल्ली सदा तेरे हाथ में, सदा आसमान पर है, सदा यीशु के पास है। अगर आप आराम चाहते हैं तो हमने बुत प्रस्ती को छोड़ना है, बुत प्रस्तों से किनारा करना है। बुत प्रस्त इंसान को दोजक में लेकर जा रहे हैं। बुत प्रस्त खुदा के भी इनकारी हैं, बुत प्रस्त खुदा के बेटे के भी इनकारी हैं। तो कैसे इनकारी हैं बुत प्रस्त? मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। खरोज की किताब 26 बाब उसकी पहली से तीसरी आयत मैं आज आपके सामने ये बात वाज़िया तौर पर रखना चाहता हूं। बुत प्रस्त लोग पाक रूह से भी दूर हैं, बुत प्रस्त लोग यीशु से भी दूर हैं, बुत प्रस्त लोग खुदा से भी दूर हैं, बुत प्रस्त ईमान से भी दूर हैं। तो आज बुत प्रस्तों का हाल भी मैं बयान करना चाहता हूं कि उनका हिस्सा क्या है, बुत प्रस्त जाएंगे कहां और यीशु के पुजारी कहां पर जाएंगे। ये खरोज की किताब 26 बाब 24 बाब तीसरी आयत 20 बाब दी जोती 20 बाब 20 बाब खरोज की किताब जी खरोज की किताब उसका 20वां बाब उसकी चौथी आयत में यूं लिखा है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन में या जमीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है, अपनी सारी कौम से कह रहा है। खुदा एक ही है, कौमें बेशुमार हैं। सब कौमों का, उम्मतों का, कबीलों का, सारी दुनिया का खुदा एक ही है जो आसमान पर है। इसी खुदा को कोई अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई हक ताला के नाम से पुकारता है, कोई यहोवा के नाम से पुकारता है, कोई खुदा के नाम से पुकारता है, कोई रब के नाम से पुकारता है। खुदा एक ही है जो आसमान पर है। इसको हर कौम मुख्तलिफ नाम से पुकारती है और खुदा सब कौमों की सुनता है। उसको पता है ये मुझे पुकार रहे हैं। तो इससे हटकर लोग जादूगरों के पास भी जाते हैं अपनी मराद लेने के लिए, शफा लेने के लिए। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है, खुदा ने फरमाया है कि तुम अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना उनकी इबादत करना, ना उनकी पूजा करना, ना उनको सिजदा करना, कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। खुदा कह रहा है बुत नहीं बनाना। तो दुनिया में बुत प्रस्त इतने को लोग हैं कि गिनती से बाहर है। इतने के लोग हैं जो गिनती से बाहर है। तो खरोज 26 बाब पहली से 30 है। तो आज मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे सारी दुनिया की फिक्र है, लेकिन ज्यादातर
मसीह कौम की फिक्र है, क्योंकि इनको बुतों को ना बनाना चाहिए, ना बुतों को अपने घरों में रखना चाहिए, ना बुतों को चर्चों में सजाना चाहिए, ना बुतों की इबादत करना चाहिए, ना बुत की परस्तिश करने की जरूरत है। तो मसीह कौम क्या कर रही है? ये बुतों को कपड़े पहना रहे हैं, बुतों को पगड़ियां बना रहे हैं, बुतों को दुपट्टे भी दे रहे हैं, ताजपोशी हो रही है। बुतों की ताजपोशी भी कर रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि ताजपोशी बहुत बड़ी बुत प्रस्ती है। ताजपोशी ना तो यीशु की गई, ना ताजपोशी मकद्सा मां मरियम की गई। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आज बुत प्रस्ती किस किस राज में है, किस किस रंग में है, किस किस तरीके में है। मैं सिर्फ मसीह कौम से मुखातब हूं कि आपने बुत प्रस्ती नहीं करनी, आपने बुतों की इबादत नहीं करनी। हाँ जी, हाँ जी, पढ़े। खरूज की किताब उसका अहबार 26 बाब। जी, अहबार 26 बाब उसकी पहली आयत हम देखेंगे। पहली तीसरी आयत। तुम अपने लिए बुत ना बनाना और ना कोई तराशी हुई मूरत या लाट अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने मुल्क में कोई शबीदार पत्थर रखना कि उसे सिजदा करो, इसलिए कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। खुदा क्या कह रहा है कि तुम क्या करना? अपने लिए बुत ना बनाना। तो मसीह कौम क्या कर रही है? बुत प्रस्ती कर रही है। बुत प्रस्ती कर रही है, और बुत बनाने वाले सब बुत ही हो जाएंगे, और चर्चों में सजा रहे हैं बुतों को। कितनी अजीब बात है। बाइबल भी आपके हाथ में है, इल्म भी आपके पास है, और खुदा जो फरमा रहा है, आप क्यों उसकी मुखालफत पर तुले हुए हैं? खुदा कह रहा है तुम अपने लिए बुत ना बनाना, ना बुत की इबादत करना, ना बुत को अपने घर में रखना, ना बुत को सिजदा करना, ना बुत को चर्च में रखना। तो आज मैं रोजों के दरमियान अक्सर बुत प्रस्ती अरूज पर जाती है। बुत प्रस्तों की जो क़यादत है करने वाले भी बुत हैं। बड़े बड़े कीमती बुत जहाजों पे सफर कर रहे हैं, बड़े बड़े कीमती बुत जहाजों पर सफर कर रहे हैं, और बुत प्रस्त बड़ी खुशी से लोगों को बताते हैं ये बुत इटली से मैंने मंगवाया है, इतने डॉलर का मंगाया है। तो खुदा तो आसमान पर है, खुदा इटली में बैठा हुआ है। ये बुत फ्रांस से आया है, ये जहाज पर सफर करके आया है। तो अंधा बुत किसी को देखता भी नहीं, किसी की आवाज भी नहीं सुनता, उसके गले से आवाज भी नहीं निकलती। तो आप अंधे, गूंगे, बहरे बुतों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गम बढ़ जाएंगे। आप क्यों बदरू गिरफ्ता हैं? आप क्यों बीमार हैं? आप क्यों कमजोर हैं? अपने कारोबार में नाकाम और परेशान हैं कि आप खुदा को छोड़कर बुत से अपनी आकबत संवारना चाहते हैं, बुत से मुराद मांग रहे हैं। तो बुत दुनिया में कोई चीज नहीं। अगर सबसे बड़ा दुनिया में गुनाह है
तो बुत बनाने का गुनाह है, बुत घर में रखने का गुनाह है, बुत गिरजे में रखने का गुनाह है, बुत की इबादत करना गुनाह है, बुत को सजदा करना गुनाह है, बुत की परस्तिश करना गुनाह है। तो आज आप इस गुनाह से बाज आ जाएं। खुदा कह रहा है बुत ना बनाना, तो दुनिया क्या कर रही है? बुतों को धड़ाधड़ बना रही है। धड़ाधड़ बना रही है, फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, खुदा बना बना कर दुनिया में बेच रहे हैं। तो आज मैं इंसान से कहता हूं, बुत बनाने वालों से कहता हूं, बुत परस्तों से कहता हूं, बुतों को पूजने वालों से कहता हूं कि अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ जाओ, इस दानिशमंदी से बाज आ जाओ। खुदा तरस बन जाओ, खुदा शनास बन जाओ, खुदा के लोग बन जाओ, खुदा को पूजने वाले बन जाओ, खुदा को मानने वाले बन जाओ। क्या आपने कभी, मेरी बात पे गौर करें, क्या आपने कभी खुदा को सिजदा किया है? आप तो सिर्फ बुतों को सिजदा करते हैं, बुत बना लेते हैं। और आज शुरू हो जाना है काम, रोजों के दरमियान खासतर लोग क्या कहते हैं, 14 मकाम मैंने पढ़ने हैं, बाबूजी 14 मकाम पढ़ा रहे हैं, फादर जी 14 मकाम पढ़ा रहे हैं, चर्च के अंदर 14 बुत रखे जाते हैं। तो बुत जो है वो ना तो किसी को देखते हैं, ना किसी की आवाज को सुनते हैं, ना किसी की आवाज का जवाब भी देते हैं। तो हम फिर भी बुतों से इल्तिजा करते हैं। कितनी कमजोरी है, कितनी गलती है, कितना बड़ा गुनाह है जो हम कर रहे हैं। तो खुदा कह रहा है कि बुत ना बनाना, तो इंसान क्या कर रहा है? हमने तेरा ही बुत बनाना है और तेरे ही घर में रखना है और तेरे ही लोगों को उसके आगे गिराना है, सिजदा करवाना है, सीधा करवाना है, परस्तिश भी करवानी है। तो आज मैं आपके सामने चंद बातें ये रखना चाहता हूं। बुत परस्त ना खुदा का हुक्म मानते हैं। मुकाशर किताब 21 बाब 8वीं आयत मेरे सामने निकाले। चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बुत परस्तों का रिजल्ट क्या निकलेगा, बुत परस्तों का हिस्सा क्या होगा, बुत परस्तों का बखरा क्या होगा, बुत परस्तों का आखिर नतीजा क्या होगा। हाँ जी, मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब उसकी 8वीं आयत का मुतालिया करेंगे। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये सब बुत परस्ती का जुमरा है। ये हवाला जो पढ़ा गया है इसमें जादूगर भी बुत परस्त है और बुत परस्त भी बुत परस्त है। बुत को बनाने वाले भी बुत परस्त हैं। आप जब बुत बनाते हैं तो कैसे मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत खुदा के लिए की जाए तो मेरा ख्याल है काफी है। आपकी बख्शिश जो है वो आसमान पर खुदा के हाथ में है। आपकी जिंदगी जो है वो आसमान पर खुदा के हाथ में है। आपकी बरकत जो है वो आसमान पर खुदा के हाथ में है। आपकी नजात जो है
वो आसमान पर खुदा के हाथ में है। आपकी बरकत जो है आसमान पर खुदा के हाथ में है। आपकी शफा जो है आसमान पर खुदा के हाथ में है। आपकी जिंदगी खुदा के हाथ में है। आपकी जिंदगी की खुशहाली खुदा के हाथ में है और वो आसमान पर है, जमीन पर कोई बुत किसी की मदद नहीं कर सकता। कोई बुत किसी की मदद नहीं कर सकता। बुत ना किसी की आवाज सुनता है, बुत ना किसी की दुआ सुनता है, बुत ना किसी को किसी मुसीबत से निकाल सकता है। वो तो गूंगा है, वो तो अंधा है बुत। आप अंधे खुदा को मानते हैं, आप बहरे खुदा को मानते हैं, आप गूंगे खुदा को मानते हैं। बुत अगर आप धूप में रख दें उसको तो सारी उम्र कहाँ रहेगा? धूप में। अगर बुत पर अंधेरी आ जाए तो मिट्टी पड़ जाए तो बुत अपनी मिट्टी आप उतार नहीं सकता, तो दूसरों की मिट्टी कैसे उतारेगा? जो बुत अपने आप को धूप से बचाकर छांव में नहीं कर सकता तो वो दूसरों को सुकून कैसे दे सकता है? तो ऐसी हरकत से बाज आ जाओ। ऐसी खुदा की नाफरमानी समझने की कोशिश करो कि हम खुदा के नाफरमान खादम हैं, तो खुदा बुत परस्तों से नाराज है। यशायाह किताब 46 बाब उसकी 6 आयत। खुदा फरमाता है, अय खुदा को भूलने वालों, अब अय खुदा को भूलने वालों मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि मैंने आपका फिदिया दिया है। फिदिया देने वाला खुदा है, नजात देने वाला खुदा है, शफा देने वाला खुदा है, गुनाह माफ करने वाला खुदा है, बदरुओं को डांटने वाला खुदा है, इंसान की हर बीमारी से उसको शफा देने की कुदरत खुदा के हाथ में है। बुत के पास क्या है कि इतनी आप अक्लमंदी से बुत के आगे जाकर सजदा करते हैं? बुत ना खा सकता है, ना आप बोल सकता है, ना किसी की दुआ सुन सकता है। हाँ जी पढ़े। यशायाह नबी का सहीफा उसका 26वां बाब, नहीं 46 बाब उसकी 6 आयत हम देखेंगे। जो थैली से बाफरात सोना निकालते और चांदी को तराजू में तोलते हैं, वो सुनार को उजरत पर लगाते हैं और वो उससे एक बुत बनाता है। फिर वो उसके सामने झुकते बल्कि सिजदा करते हैं। वो उसे कंधे पर उठाते हैं, वो उसे ले जाकर उसकी जगह पर नस्ब करते हैं और वो खड़ा रहता है। वो अपनी जगह से सिरकता नहीं, बल्कि अगर कोई उसे पुकारे तो वो जवाब ना दे सकता है और ना उसे मुसीबत से छुड़ा सकता है। खुदा क्या कह रहा है? खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि बुत बेशक आप सोने का बनवा लें, बुत बेशक आप चांदी का बनवा लें, बुत बेशक आप लकड़ का बनवा लें, बुत बेशक आप पत्थर का बनवा लें, बेशक बुत चाक का बना लें, बेशक बुत किसी दीवार के अंदर कुंद करके बनवा लें, किसी कपड़े पर बनवा लें। बुत क्या है? बुत क्या है? बुत ना देख सकता है, बुत ना सुन सकता है, बुत ना बोल सकता है। तो मसीह कौम ने अपने चर्चों में बुतों की परस्त शुरू कर रखी है। मसीह कौम ने अपने चर्चों में बुतों की इबादत कर रखी है। मसीह कौम ने अपने चर्चों में
बुत परस्ती का ऐलान कर रखा है, बुत को सिजदा कर रहे हैं और सिजदा भी करवा भी रहे हैं। तो मैं आपके सामने ये आपके लिए इल्तिजा करना चाहता हूं, क्या आप बाइबल पढ़ते नहीं? बाइबल तो मेरे पास भी वही है, तो बाइबल आपके पास भी वही है, इतना फर्क क्यों है? अवाम को गमराह करने का, खुदा से जुदा करने का, खुदा से पीछे हटाकर बुत के आगे बढ़ाने का यह तरीका आपने कहां से सीख लिया है? बाइबल मुकद्दस मेरे हाथ में भी वही है, बाइबल मुकद्दस आपके हाथ में भी वही है। क्या आपने बुत को पूजने वाली बाइबल को अलग छाप रखी है? अगर छाप रखी है तो मुझे दिखाएं। पूरी दुनिया में बाइबल मुकद्दस के अंदर बुत को पूजने की इजाजत नहीं दी गई। बाइबल मुकद्दस के अंदर बुत को सजदा करने की इजाजत नहीं दी गई। बाइबल मुकद्दस के अंदर बुत की पूजा करने की इजाजत नहीं दी गई। बाइबल मुकद्दस के अंदर बुत बनाने की इजाजत नहीं दी गई। बाइबल मुकद्दस के अंदर बुत को अपने घर में रखने की इजाजत नहीं दी गई। बाइबल मुकद्दस के अंदर बुत चर्च में रखने की इजाजत नहीं दी गई। तो आप बाइबल पढ़ते हैं, मैं भी आपके सामने बाइबल में से हवाले जात बयान कर रहा हूं और मैं वो बात आपके सामने रख रहा हूं जो बात खुदा ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाई, और खुदा ने ये हुक्म आसमान से नाज़िल किया है। तो खुदा का हुक्म क्या है कि तुम बुत ना बनाना, तुम बुत ना बनाना, ना बुत की इबादत करना, ना बुत को सजदा करना, ना बुत की परस्तिश करना। बुत बनाने वाले कहाँ जाएंगे? दोज़ख में। बुत को सजदा करने वाले कहाँ जाएंगे? दोज़ख में। बुत की परस्तिश करने वाले कहाँ जाएंगे? दोज़ख में। बुत की इबादत करने वाले भी कहाँ जाएंगे? दोज़ख में। क्या आप दोज़ख में जाना चाहते हैं? तो मैं आपके सामने जिन लोगों ने दोज़ख में जाना चाहता हूं उनकी लिस्ट बताना चाहता हूं कि कौन लोग दोज़ख में जाएंगे, कौन लोग आग की झील में जाएंगे, कौन लोग आग की भट्ठी में जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है। तो आज उन लोगों की आकबत, जिंदगी, बदनसीबी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो लोग दोज़ख में जाने वाले हैं। तो मकाशवा किताब 22 बाब उसकी 15वीं आयत पढ़े। जादूगर ये भी बुत परस्त है, बुत परस्त ये भी बुत परस्त है, खुदा की नाफरमानी करने वाले सब बुत परस्त हैं। हाँ जी। मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब उसकी 15वीं आयत का मतालिया करें तो यूं लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। ये एक लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है कि जादूगर कहाँ जाएंगे? जन्नत से बाहर रहेंगे और दोज़ख की आग में तड़पते रहेंगे। जादूगर हमेशा दोज़ख की आग में तड़पते रहेंगे। तो लोगों को जादूगर भी झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि मुझे सिजदा करो।
मैंने आपको तवीज़ दे दिया है, इसको पानी में पी लो। है, ये बुत परस्तों का एक तरीका है। मैंने तवीज़ दे दिया है, ये खुदा का कलाम है, इसको मंजी के पावे के नीचे रखो, इसको जूतियां भी मारो, ये भी कहते हैं। ये भी मैंने तवीज़ दे दिया है, ये भी खुदा का कलाम, इसको 5 जूते लगा दो। ऐसे जादूगर कर रहे हैं, ये भी जादूगर करते हैं। ये ले जो खुदा का कलाम है, इसको 5 बत्तियां मैंने बना दी हैं, इसको जलाओ जाकर। क्या ऐसा इंसान खुदा की नाफरमानी करने वाला और ऐसा जादूगर खुदा के लोगों से खुदा की नाफरमानी करने वाला बच सकता है खुदा की नजर से? नहीं। वो दोजक में जाएगा। वो दूसरों को जन्नत में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि जादूगर जितने हैं वो दोज़की हैं। वो दोजक की आग में, जहन्नम की आग में सदा तड़पते रहेंगे, क्योंकि जमीन पर लोगों को तड़पा रहे हैं, जमीन पर लोगों को गमराह कर रहे हैं, जमीन पर लोगों को बीमार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो आखिर इनकी अपनी परेशानी का आखिर भी ना होगा। करोड़ों साल ये आग में तड़पते रहेंगे। तो मैं कहता हूं कि एक लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है कि जादूगर, हरामकार, बुत परस्त कहाँ जाएंगे? आग की जलती हुई झील में। क्या आप आग की झील में जाना चाहते हैं जैसे दुनिया कहती है? मैं नहीं कहता। मैंने सुना है दुनिया से, जादू बर हाक के लेकिन करने वाला काफर है, ये कहते हैं लोग, लेकिन कराने वाला भी उतना ही काफर है। फर्क क्या किस में है? काफर के पास जाने वाला भी काफर है, तो खुदा के पास जाने वाला खुदा परस्त है। तो आप खुदा से बरकत ले सकते हैं, खुदा से जिंदगी मांग सकते हैं। खुदा आपके साथ है और आपको सदा खुशहाल करने की कुदरत रखता है। अहबार की किताब 19 बाब 31 आयत मेरे साथ निकाले तो बाइबल मुकाशवा किताब ये दुनिया की आखिरी किताब है और बाइबल मुकद्दस की भी आखिरी किताब है। और इसमें यूहन्ना आरफ ने, जब्दी के बेटे ने तुर्की में बैठकर, तुर्की के शहर पर पतमस के जजीरे में बैठकर इस किताब को लिखा। तो आज मकाशवा की किताब 18 महीनों में लिखी गई। इसके 22 बाब 404 इसकी आयात है और इसमें हमेशा की जिंदगी का निचोड़ उसने बता दिया कि जादूगर और बुत परस्त दोज़ख में चले जाएंगे। दुनिया में हर किस्म का गुनाह तो माफ खुदा ने कर देना है, लेकिन बुत परस्तों का गुनाह माफ नहीं किया जाएगा, जादूगरों का गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। हाँ जी। अहबार की किताब उसका 19वां बाब उसकी 31वीं आयत हम देखेंगे, जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं, तुम उनके पास ना जाना। क्या करना? उनके पास ना जाना। हाँ। और उनके तालब ना होना, ना हो कि वो तुमको नजिस बना दे। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। मैं क्या हूं? तुम्हारा खुदा हूं। खुदा आसमान से फरमा रहा है कि जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं तुम उनके पास ना जाना। जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं तुम उनके पास ना जाना और ना उनकी इबादत करना, ना उनकी पूजा करना, ना उनके पास जाना, ना तवीज ना धागा लेना।
तो लोग क्या कर रहे हैं, जादूगरों के पास भी जा रहे हैं। ये भी बुत परस्ती है। खुदा की इबादत से अलावा कोई भी इबादत करना ये बुत परस्ती के जुमरे में है। तो बुत परस्तों का हिस्सा कहाँ है? आग की झील में। आग की झील में। बुत परस्तों का हिस्सा कहाँ है जी? आग की झील में। तो आग की झील में जाने के लिए किसी का भी जी नहीं चाहता, लेकिन बुत परस्त कहाँ जाएंगे? आग की झील में। बुत को पूजने वाले कहाँ जाएंगे? आग की झील में। बुत बनाने वाले कहाँ जाएंगे? आग की झील में। जादूगर कहाँ जाएंगे? आग की झील में। तो मैं कहता हूं, आग की झील में जाने से आप लोग बच जाए। आप लोग तौबा कर ले, अपने गुनाह से बाज आ जाए, बुतों को पूजने से बाज आ जाए। तो एक बात मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं। यशायाह की किताब 44 बाब 13 से 18 तक पढ़ दे कि लोग कपड़े पर भी खुदा की सूरत बनाने की कोशिश करते हैं, मुकद्दसा मरियम की सूरत भी बना रहे हैं और 12 शागिर्दों की सूरत भी बना रहे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये बात गौर से देखें, यीशु की सूरत भी बना रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तस्वीर, मूरत, बुत, मुजस्मा, इसे सिजदा करने के लिए बनाना या रखना कबीरा गुनाह है, यानी बड़ा गुनाह है। फिर सुने, कैथोलिक की बाइबल में लिखा है। फिर मैं कहता हूं कैथोलिक की बाइबल में लिखा है। फिर मैं कहता हूं कैथोलिक की बाइबल में लिखा है, तस्वीर, मूरत, बुत, मुजस्मा, इसे सिजदा करने के लिए बनाना या रखना कबीरा गुनाह है, लेकिन और तस्वीरों का बनाना मना नहीं। ये वाज़ेह तौर पर आप शागिर्दों की बना सकते हैं, आप अपनी बना सकते हैं, आप पब्लिक की बना सकते हैं, लेकिन अल्लाही तस्वीरों का बनाना मना है। अल्लाही तस्वीरों का बनाना क्या है? मना है। तो एक और बुत परस्ती मैं आपके सामने इसके बाद रखूंगा। हाँ जी, यशायाह की किताब 44 बाब 13 से 18। 44 बाब, ठीक है। यशायाह की किताब उसका 44वां बाब उसकी 13वीं आयत का मुतालिया करेंगे। 13 से 18 आयत तक हम देखेंगे। बढ़ाई सूत फैलाता है और नुकीले हथियार से उसकी सूरत खींचता है। वो उसको रंदे से साफ करता है और प्रकार से उस पर नक्श बनाता है। वो उसे इंसान की शक्ल बल्कि आदमी की खूबसूरत शबीह बनाता है ताकि उसे घर में नस्ब करे। वो देदारों को अपने लिए काटता और किस्म किस्म के बलूत को लेता है और जंगल के दरख्तों से जिसको पसंद करता है वो सनोबर का दरख्त लगाता है और मीना से उसे सेंचता है। तब वो आदमी के लिए ईंधन होता है। वो उसमें से कुछ सुलगा कर तापता है। वो उसको जलाकर रोटी पकाता है, बल्कि उससे बुत बनाकर उसको सिजदा करता है। वो खोदी हुई मूरत बनाता है और उसके आगे मुंह के बल गिरता है। उसका एक टुकड़ा लेकर आग में जलाता है और उसी के एक टुकड़े पर गोश्त कबाब करके खाता और सेर होता है। फिर वो तापता और कहता है, आहा मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी। फिर उसकी बाकी लकड़ी से देवता यानी खोदी हुई मूरत बनाता है और उसके आगे मुंह के बल गिर जाता है और उसे सिजदा करता है और उससे इल्तिजा करके कहता है, मुझे निजात दे क्योंकि तू मेरा खुदा है। बाइबल में क्या लिखा है कि लोग क्या करते हैं? कपड़े पर भी
अल्लाही तस्वीरें बना रहे हैं, लक्कड़ खोद कर भी लक्कड़ की भी तस्वीर बना रहे हैं। इसी तरह पत्थर की मूर्तें बना रहे हैं, लक्कड़ की मूर्तें बना रहे हैं, चाक की मूर्त बना रहे हैं, सोने की बना रहे हैं, चांदी की बना रहे हैं, पीतल की भी बना रहे हैं। तो कपड़े पर भी इलाही तस्वीरें बना रहे हैं। तो यशाया नबी की मार्फत खुदा ने बहुत खूबसूरत ये बात लिखवाई कि अपने हाथ से लोग खुदा बना देते हैं और आप ही उनके आगे गिर जाते हैं, आप ही सीधा करते हैं, तू मेरा खुदा है, तू मुझे निजात दे। क्या इंसान खुदा को बना सकता है जी? ये दुनिया से मैं पूछ रहा हूं, क्या खुदा को कोई इंसान बना सकता है? लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? लक्कड़ के खुदा बना रहे हैं और उससे इल्तिजा भी कर रहे हैं। लक्कड़ के मसीह बना रहे हैं, पत्थर के मसीह बना रहे हैं, पत्थर की मुकद्दसा मां भी बना रहे हैं, जो वाजिब नहीं। ये अल्लाही तस्वीरों का बनाना क्या है? मना। फिर मेरी बात सुने, कैथोलिक की बाइबल में लिखा है तस्वीर, मूरत, बुत, मुजस्समा, इसे सिजदा करने के लिए बनाना या रखना कबीरा गुनाह है। तो आपने क्यों अपने घरों में कबीरा गुनाह रखा हुआ है? जब बाइबल कह रही है कि बुत को घर में रखना कबीरा गुनाह है, लेकिन और तस्वीरों का बनाना नहीं। ये दुनिया की तस्वीरें आप बना सकते हो, अल्लाही तस्वीर का बनाना मना है। और उसकी परस्तिश करना भी मना है, उसकी इबादत करना भी मना है। क्या आपने खुदा को देखा है जिसकी तस्वीर बना रहे हैं? आपने यीशु को देखा है जिसकी तस्वीर बना रहे हैं? आपने मुकद्दसा मरियम को देखा है किसकी तस्वीर बना रहे हैं? दुनिया में अपने अपने ख्याल के मुताबिक यीशु की तस्वीरें अगर आप टेलीविजन पर देखते हैं तो जितनी भी आएंगी उनके चेहरे मुख्तलिफ होंगे। मुकद्दसा मरियम की घरों में देख लें जाकर, अपनी अपनी सोच के मुताबिक लोगों ने मुख्तलिफ तस्वीरें बना रखी हैं। क्या यह तमाशा नहीं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है? मसीहत की तजलील की जा रही है, मसीहत को क्या कहते हैं, बदनाम किया जा रहा है, मजाक बना रखा है आप लोगों ने। एक से एक तस्वीर का चेहरा नहीं मिलता, कोई चेहरा किसी रूप में है, कोई चेहरा किसी रूप में है। क्या आपकी इस दानिशमंदी से खुदा नाराज है? इस दानिशमंदी से बाज आ जाओ, ये दानिशमंदी अच्छी नहीं। आप खुदा को नाखुश कर रहे हैं, आप खुदा को नाराज कर रहे हैं, आप खुदा की तौहीन कर रहे हैं। बाइबल में फिर मैं कहता हूं, लिखा है तस्वीर, मूरत, बुत, मुजस्समा, इसे सिजदा करने के लिए बनाना या रखना कबीरा गुनाह है। तो लोग गुनाह के पीछे क्यों भाग रहे हैं? लोग गुनाह के पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो इसी तरह बुत परस्ती के शैतान के पास
हजारों तरीके हैं। बुत परस्ती के शैतान के पास हजारों तरीके हैं जो इंसान के ज़हन में समा जाता है और उनसे बुत परस्ती करवाता है। तो जितने भी बुत परस्त हैं, जितने भी बुत परस्त हैं, बुतों की परस्तिश करते हैं, वो यीशु को नहीं मानते। नाम यीशु का जरूर लेते हैं, दुआ भी यीशु से जरूर करते हैं, लेकिन यीशु के कलाम से दूर है। वो अपने गुनाह में मजबूर चिकनाचूर है। तो बाइबल में यीशु ने क्या कहा? सारी कौमों में जाओ, उनको शागिर्द बनाओ, उनको अंजील सिखाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। अगर कोई बपतिस्मा लेगा तो वो यीशु का भी उम्मती है और खुदा का भी। यीशु को भी मानने वाला है और खुदा को भी मानने वाला है। तो आज मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं। अमाल की किताब 2 बाब 41 कि बुत परस्त बपतिस्मे से दूर हैं। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो उनकी उम्र 26 साल थी। लोग 30 साल बोलते हैं, उनकी उम्र 26 साल थी जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, जवानी में लिया। तो हम छोटे से बच्चे को चीटे लगा देते हैं या सलीब का निशान उसके माथे पर कर ये बपतिस्मा हो गई। ये तो मखसूसियत है कि ये बच्चा मसीह खानदान में पैदा हुआ है। इसको खुदा बरकत दे, इसको खुदा जिंदगी दे, ये बड़ा होकर खुदा के काम करे। बपतिस्मा तब है जब कोई अपने गुनाह का अकरार करेगा। हाँ जी। रसूलों के अमाल 2 बाब 41वीं आयत, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। किन्होंने बपतिस्मा लिया? जिन्होंने ईमान लाए, जिन्होंने यीशु के कलाम को कबूल किया, जिन्होंने खुदा के ईमान, भाई बाप 16 आखिरी है, जिन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। क्या जिन लोगों ने आज तक बुत परस्तों ने बपतिस्मा नहीं लिया, उन्होंने बाइबल तो पढ़ी है, बाइबल सुना भी रहे हैं, बाइबल पढ़ भी रहे हैं, बाइबल सहा भी रहे हैं, लेकिन वो अंजीर के दरख्त की तरह बेफल रहेंगे, बेफल है। हाँ जी। रसूलों के अमाल 22वां बाब उसकी 16वीं आयत, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। बाइबल में क्या लिखा है? फिर पढ़े। अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा लेकर यीशु के नाम से अपने गुनाहों को धो डाल, बुत परस्ती को छोड़ दो, जादूगरों के पास जाना छोड़ दो, तो खुदा आपको आसमान के खजाने खोलकर बरकत से नवाजेगा। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। आखिर में हम फैबीन भाई हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। सिस्टर शाहिदा खान हैं और इमरान खोखर हैं। इसके अलावा पास्टर अशरफ आर्नस्ट और भाई कामरान के लिए दुआ की जाए और दीगर जितनी हमारे पास दरख्वास्तें हैं उनको दुआ में याद रखा जाए। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावन यीशु नासरी, आज फैबियन साहब के लिए, कामरान साहब के लिए, शाहिदा खान साहब के लिए, अमरान खोखर के लिए, प्यारे खुदावन पास्टर अशरफ आर्नस्ट के लिए, इनके ख़ानदानों के लिए, फरा के लिए,
मसरत के लिए प्यारे खुदावन यसु नासरी जितने लोगों की दरख्वास्तें हमारे पास हैं, हम सब को नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा है। तो इन सब पर जितनी दरख्वास्तें हमारे पास आ चुकी हैं, रिक्वेस्टें आ चुकी हैं, मैं इन सब के लिए खुदावन यसु नासरी दुआ करता हूँ, इनके ज़हन को रोशन कर, इनके ज़हन में से बुत परस्ती का तस्वर ख़त्म कर दे, इनके ज़हन में से जादूगरी का तस्वर ख़त्म कर दे, इनके ज़हन में तेरा फजल रहे, तेरी बरकत रहे, तेरी बख्शिश रहे, तेरी कुदरत रहे, तेरी अजमत रहे, तेरी रहमत रहे, तेरा नूर इनके घरों पर चमकता रहे। जहां पर तेरा नूर चमकता है वहां से हर किस्म की बदरू, हर किस्म का जादू, हर किस्म का दुख, दर्द, बीमारी, कमजोरी, परेशानी, मुसीबत, तंगी, गुर्बत, कारोबार की रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। प्यारे खुदावन, जितने जादू के सताए हुए लोग हैं, जितने तवीज़ों के सताए हुए लोग हैं, जितने किसी भी बीमारी में गिरफ्तार लोग हैं, मैं मिन्नत करता हूं उन पर आसमान से अपनी शफा वाला हाथ बुलंद कर दे। उनके बदनों में से हर किस्म की बदरू, जादू, दुख, दर्द, बीमारी हमेशा के लिए खत्म कर दे, यीशु के नाम पर मांगता। आमीन आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। मैं एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जुम्मे वाले दिन शाम 5:30 बजे हमारे प्यारे फैबिन भाई ऑस्ट्रेलिया से वर्शिप नाइट का प्रोग्राम करते हैं, ऑनलाइन होते हैं। तो आप सब ज़रूर उसमें शिरकत करें और खुदावंद की बरक़ात को हासिल करें। शुक्रिया।